वहां पर फिर आगे पीछे नहीं। कौन है सोनू मोनू जी? सोनू मोनू कौन है? अनंत सिंह के दाहिने और बाएं तरफ बैठने वाले ही लोग, खुद को सुशासन के राज का ढोल पीटने वाले जो लोग हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा। मोकामा में फायरिंग होता है, मोकामा के क्षेत्र में, और पटना तक आवाज नीतीश कुमार के अंदर नहीं पहुंची। 20 वर्षों का मुख्यमंत्री अगर 20 साल पहले की बात को जनता के सामने प्रकट करता है। वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लगातार जदयू के विधायक को किसी बीजेपी के कार्यकर्ता को लगातार डांटकर कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं, ना किसी को हम बचाते हैं। सुशासन का राज श्री प्रसाद यादव जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने नीलम देवी जी को दिया था, ना कि अनंत सिंह जी को दिया था। कई लोग तो आप ही लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि आखिर जो किसके टिकट, किसके चुनाव चिन्ह पे वो चुनाव जीते हुए। हमारे बगल में बैठे हुए हैं जो राजद के गया जिला के अध्यक्ष हैं, सुभाष यादव जी। कई बार हमारे चैनल पर इंटरव्यू देखे हुए, आज फिर मिल गए, इनसे कुछ बात करते हैं। बिहार में गोलीबारी धड़ाधड़ चल रहा है, इस पे क्या कुछ कहिएगा? सुशासन का राज है। बिहार में जो गोलीबारी हो रही है, ये सुशासन का राज है। गोलीबारी की जो घटना हुई और घटनाक्रम के पीछे का जो कहानी आया, दोनों पक्षों का मीडिया के माध्यम से आपने भी सुना, हमने भी सुना, पूरे राज्यवासियों ने और देशवासियों ने भी सुना। पैसा बकाया है, जाके घर में ताला मार दिया गया, सुशासन का राज है। एक पक्ष ताला जाके मारता है और दूसरा पक्ष उसको खोलने के लिए जाता है। बाजबरन ताला लगाया जाना, बाजबरन उसको खोलने जाना, और इस प्रकरण में फिर गोलीबारी की घटना, सैकड़ों राउंड की फायरिंग किया जाना, ये जो है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन के राज को दर्शाता है कि ये सुशासन का राज है। जंगल राज का आरोप तो आप लोग को लगता है कि आरजेडी का सरकार आएगा तो बिहार में फिर से जंगल आ जाएगा, और मोकामा में फायरिंग होता है, मोकामा के क्षेत्र में, और पटना तक आवाज नीतीश कुमार के अंदर नहीं पहुंचता है। आवाज क्यों जाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार के छत्र छाया में लोग पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार संपोषित जो गुंडे हैं, उनके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पूरी दुनिया जानती है इस बात को। आप ये बताइए कि ये लोगों में आम आवाम जो शांति के साथ, सुकून के साथ जीवन जीना चाहता है, अपना अपना काम करके परिवार का भरण पोषण करना चाहता है, वैसे लोगों के मन में दहशत पैदा करने के लिए कौन है सोनू मोनू जी? सोनू मोनू कौन है? अनंत सिंह के दाहिने और बाएं तरफ बैठने वाले ही लोग हैं। सैकड़ों राउंड फायरिंग हुआ, कोई एक घायल नहीं हुआ, कोई एक हताहत नहीं हुआ। तो ये पूरा जो था प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, दहशत का माहौल पैदा करने के लिए, कानून व्यवस्था को धत्ता बताने के लिए, ये साबित करने के लिए कि आज भी शासन व्यवस्था को हम मानने वाले लोग नहीं हैं, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया गया। ये गोलीबारी की जो घटना है, बाकी कुछ नहीं है। और घटना के पूर्व का जो हमने जिक्र किया कि बाजबरन ताला बंद किया जाना, सोनू मोनू गैंग के द्वारा, सोनू मोनू के द्वारा, और कानून को उसकी सूचना न दे करके, पुलिस को उसकी सूचना न दे करके, और जबरन जाकर ताला खोलने जाना, ये क्या है जी? ये सब जो है जंगल राज की बात करने वाले लोगों के गाल पर करारा तमाचा है। खुद को सुशासन के राज का ढोल पीटने वाले जो लोग हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। और इस बात को पूरे लोग जो है समझ रहे हैं बखूबी, अच्छी तरह से। कई लोग तो आप ही लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि आखिर जो किसके टिकट, किसके चुनाव चिन्ह पे वो चुनाव जीते हुए हैं। अरे भैया, तो चुनाव जीती हुई थी नीलम देवी जी ना, तो गोलीबारी करने नीलम देवी गई क्या? चुनाव जीती हुई तो नीलम देवी है, विधायक तो नीलम देवी जी हैं। वो गोलीबारी की घटना को अंजाम देने गए थे क्या? गोलीबारी की घटना को अंजाम देने जो गए, वो खुद को कह रहे कि हम विधायक हैं। बताइए। अरे भैया, जो विधायक नहीं वो खुद को कह रहा है कि हम विधायक हैं। विधायक का टिकट जो है हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारे नेता ने, श्री प्रसाद यादव जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने नीलम देवी जी को दिया था, ना कि अनंत सिंह जी को दिया था। नीतीश कुमार लगातार कहते रहते हैं कि नहीं किसी को बचाते हैं, नहीं किसी को फंसाते हैं। इसमें कितना सच्चाई है? तो इसमें तो यही सवाल तो पूछा था अनंत सिंह से एक पत्रकार भाई हमारा आलोक लाइव सिटीज का,
उसका जवाब बड़े अच्छे से दिए थे अनंत सिंह जी। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को हम बचाते हैं, सुशासन का राज है, सुशासन की सरकार है, तो इसका जवाब दिए थे ना अनंत सिंह, तो पूरा वायरल हुआ था। तो उनके नजर में जो है, उनके नजर में ना किसी को बचाना और ना किसी को फंसाना, उनके नजर में जो गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, तो उनके नजर में वो उसी की सरकार है जो अनंत सिंह जी ने कभी कहा था, लाइव सिटीज के आलोक जी के सवाल के जवाब में जो कहा था ना, तो उसी की सरकार है। एक चीज बताइएगा, एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लगातार जदयू के विधायक को किसी बीजेपी के कार्यकर्ता को लगातार डांट कर भगा रहे हैं, पीछे भागो तुम पीछे बैठो। ये पूरा ऐसा क्यों होता है? जो भी नेता लोग रहते ये पूरा गैंग जो है ना, नमूनों का गैंग हो गया है। जदयू भाजपा भी एनडीए का कार्यक्रम चल रहा है, अभी कई और नमूने जो हैं पेश किए जाएंगे, प्रस्तुत होंगे, लोगों के सामने आएगा। 26 जनवरी की घटना के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं कि गोपाल मंडल जो जदयू के विधायक हैं, वो जिलाध्यक्ष जो उनके सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनको किस तरह से डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, मतलब अभद्र व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ। अब बताइए, सार्वजनिक जगहों पर किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार करना, तो एक से एक नमूने भरे पड़े हैं। जदयू, अभी नीतीश कुमार जी का ही खुद का हाल देख लीजिए, खुद का हाल देख लीजिए कि उनकी भी जो बातें, उनका व्यवहार, उनका जो कुछ बात आता है, विचार आता है, संबोधन आता है, कुछ स्टेटमेंट आता है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब दिमागी संतुलन जो है खराब हो गया है। विधानसभा के बाद लगातार इधर भी एक दे दिए हैं बयान की 2005 से पहले कपड़ा पहनती थी जी, पूरा हम भी नहीं खुल के बोल सकते हैं इस पर देखिए, चूंकि महिलाएं जो होती है वो सम्मान की प्रतीक होती है, चाहे किसी भी घर की महिला हो। महिलाओं को लेकर के उनकी ये टिप्पणी जो की गई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो शर्मसार करने वाली बात है। हम किसी प्रकार का इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन नीतीश कुमार जी जो किसी भी राज्य के व्यवस्था में सर्वोच्च पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा जाना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसा इसलिए वो बोल रहे हैं कि 20 साल तक जो लगातार संसदीय राजनीति में आदरणीय नीतीश कुमार जी काफी लंबे अरसे से, 1985 में पहली बार वो विधायक निर्वाचित हुए थे हरनौत विधानसभा से, तब से लगातार वो संसदीय राजनीति में, 2005 से उलट के पुलट के, मतलब वो मुख्यमंत्री के तौर पर, मतलब बिहार के राजनीति में वो जो है, उनके हाथों में सत्ता की चाबी है, सत्ता पर वो बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं 20 वर्षों से। और 20 वर्षों तक जो मुख्यमंत्री रहा हो, और वो व्यक्ति 20 साल पहले क्या कुछ था, हालांकि जो बात बोल रहे हैं, तो ये बोलने से पहले उनको पहले अपने घर में झांक के देख लेना चाहिए था, क्योंकि जिस घर में वो पले बढ़े, आदरणीय है वो, हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन जिस घर में वो पले बढ़े, महिलाएं तो हर जगह है, माँ के बगैर परिवार का सृजन नहीं हो सकता। तो क्या उनके घर की महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी क्या? क्या महिलाएं सुंदर नहीं दिखती थी क्या? तो ये अभद्र अशोभनीय टिप्पणी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई 20 वर्षों का मुख्यमंत्री अगर 20 साल पहले की बात को जनता के सामने प्रकट करता है, तो इससे यह साबित होता है कि उसके पास इस 20 वर्षों में कुछ ऐसा किया हुआ नहीं है जिसको वो अपनी उपलब्धि के तौर पर जो है वो जनता को बता सके। उनको अपनी उपलब्धि गिनानी चाहिए थी कि कितने लोगों को रोजगार दिया उन्होंने, कितने उद्योग धंधे उनके द्वारा लगवाया गया, ये सब बात उनको बताना चाहिए था। लेकिन चूंकि उनके पास बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए 2005 के पहले वाली बात करते हैं। सिर्फ वो नहीं, उनके मंत्रिमंडल में शामिल लोग, उनके प्रवक्ता लोग, अभी गोपाल मंडल की बात आप कर रहे थे, मतलब सारा पार्टी, सारा दल, सारा संगठन, सारी सरकार नमूनों से भरा पड़ा है। समाज का उत्थान विकास कैसे होगा, राज्य का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, इस पर किसी के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं, न कहने को न करने को, कुछ भी नहीं है। अनाप शनाप प्रलाप करने वाले लोग इनके पार्टी में हैं, सत्ता सरकार में बैठे हुए लोग हैं। इनके उप मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, दोनों उप मुख्यमंत्री जी, कुछ नहीं, पॉजिटिविटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। कैसे बिहार के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। स्वास्थ्य के स्तर में कैसे सुधार होगा, अस्पतालों का क्या हाल है, डॉक्टर्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी स्वास्थ्य मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, आपने देखा होगा कि रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वो अस्पतालों में औचक निरीक्षण कर दिया करते थे।
और उस दौरान जो है अस्पतालों की जो व्यवस्था थी, जो चिकित्सीय सुविधाएं थी, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ था। और सारे लोग स्वास्थ्य कर्मी जो थे, चाहे वो चिकित्सक हो या गैर चिकित्सीय कर्मी जो है, वो सारे लोग जो थे अपने ड्यूटी में लगे हुए थे, जन सेवा में लगे हुए थे। तो सत्ता के, सरकार के हाथ में जब नियंत्रण, जिस किसी व्यक्ति के हाथ में सत्ता का नियंत्रण होता है, तो उसकी जवाबदेही होती है। जिस किसी भी विभाग का, समाज का, चूंकि उसको जिम्मेवारी मिला, तो उसका बखूबी निर्वहन कैसे कर। लेकिन इन लोग के पास ऐसा कुछ नहीं, बस ये सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, कुर्सी पर बैठ करके सिर्फ और सिर्फ, और बाकी अनर्गल प्रलाप करना ही इनका काम। एक चीज और देखा जाए, काफी कम समय बचा है विधानसभा को लेकर के। 2025 एंट्री मार चुका है, 1 महीना गुजर भी गया है। अब क्या सोच रहे हैं आप लोग चुनाव को लेकर? नहीं, चुनाव के लिए सोच क्या रहे हैं? हमारे नेता ने तो घोषणा किया हुआ, हमारे नेता ने घोषणा किया हुआ, और घोषणा जो है एक एक जनता तक, समाज के अंतिम पायदान तक, अंतिम छोर तक, वो जो हमारे नेता ने जो घोषणा किया है वो पहुंच चुका है। और हमारी पार्टी तो छोड़ दीजिए, बिहार की जनता जो है कमर कस के तैयार है। माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए सभी महिलाओं को दिए जाने की बात, हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, जो अब तक 400 रुपए दिए जाते हैं प्रति माह, उसको बढ़ा करके 1500 रुपए करने की बात, गैस सिलेंडर का दाम घटा करके 500 रुपए में दिए जाने की बात, या फिर अभी देख रहे होंगे वर्तमान सरकार के द्वारा कई जगह पर आंदोलन भी चल रहा है, स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, हमारे नेता उसको स्मार्ट हीटर भी कहते हैं। तो एक और जहां गरीब जनता का खून चूसने के लिए प्राइवेट कंपनियों के हाथों जो निजीकरण करके और स्मार्ट मीटर लगा करके बिहार की गरीब जनता का खून चूसने का योजना जो नीतीश कुमार जी का है, इसके ठीक उलट हमारे नेता ने घोषणा किया है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है तो 200 यूनिट तक का बिजली जो है वो मुफ्त दिया जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं, और हमारे नेता पर बिहार की जनता जो है आंख मूंद के भरोसा करती है, क्योंकि हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। और पिछले 17 महीनों के कार्यकाल में जब हमारी पार्टी सरकार का हिस्सा बनी थी और आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री बने थे, तो अपने वादे के अनुरूप उन्होंने जो है ना 6 लाख के तकरीबन सरकारी नौकरियां देने का काम किया था। पर्यटन के क्षेत्र में टूरिज्म पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी, बाहरी निवेश देख लीजिए 17 महीनों का डाटा निकाल करके कि कितने हजार करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश हुआ बिहार में। तो सारा चीज जो है हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास एक पॉलिसी है, एक इनके पास रणनीति है, इनके पास दूरदर्शिता है, और उस दूरदर्शिता के साथ ये बिहार को विकास के रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं। और बिहार की जनता को ये बखूबी मालूम है। और 2025 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, प्रचंड बहुमत से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष सुभाष यादव जी थे। बाकी क्या कुछ बोले आप इनको बारे में कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और 2025 में क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा, उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।